ओके, तो सपोज आप इस डेफिसिट इज अ गुड और बैड, डेफिसिट अच्छा है या खराब? तो डेफिसिट क्या है, अच्छा भी है खराब भी। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पैसे से जो उधार ले रहे हैं उस पैसे का यूज आप कहां कर रहे हैं। अगर आप अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप गलत काम के लिए कर रहे हैं तो गलत बात। सपोज आपके पापा ने बैंक से पैसे लिए ताकि मैं बेटे को अच्छे तरीके से यूपीएससी की कोचिंग पढ़ा सकूं, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सके, ठीक है ना। अब पापा इंटरेस्ट रेट बैंक को दे रहे हैं, सपोज 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट रेट वो दे रहे हैं, जो लोन लिया उन्होंने, स्टूडेंट लोन लिया है, 10% का वो इंटरेस्ट रेट पेमेंट कर रहे हैं। बट आप अगर यूपीएससी आप अगर सक्सेसफुल हो जाते 3-4 साल 2-3 सालों के अंदर, तब ये 10% क्या बहुत अच्छी बात है, क्या है तो जो अच्छे काम के लिए लोन लिया गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो उससे ज्यादा पैसा आप पापा को दे देंगे, आराम से पेमेंट कर सकते, है ना। दैट्स द गुड थिंग। बट अगर वही पैसे लिया जाए क्योंकि गैम्बलिंग करने के लिए, है ना, लाइक सट्टा खेलने के लिए पैसे पैसे उधार लिया जाए, दैट्स द बैड थिंग, दैट्स वेरी बैड थिंग। तो वैसे पैसा डेफिसिट इज बैड। तो इसका मतलब एग्जांपल आप दे सकते हैं कि वैसा चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, डेवलपमेंट के काम से, जो इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से लोन लिया जाए, उसमें यूज कर रहे हैं उस पैसे को, दैट्स द गुड थिंग। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमको अल्टीमेटली बाद में पैसा आपको देगा, ज्यादा देगा, दैट्स गुड थिंग। बट यही पैसे को अगर गलत सब्सिडीज और किसी को फालतू चीजों में ग्रांट्स देने में अगर खपत कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, दैट्स द बैड पोर्शन। गेटिंग? सो ये आता है कि हमारा डेफिसिट अच्छा या खराब है, डिपेंड अपॉन किस चीज के ऊपर मैं स्पेंड कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुड थिंग, बैड थिंग जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाए तब। हाँ वही बता रहे, ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाई डेफिसिट इज गुड और बैड? ये मैं बता चुका हूं, दैट इज द बजट, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू के अंदर टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैपिटल नॉन डेप्थ के अंदर जो बिना उधार लिए पैसे, क्या है, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज द डेप्थ, क्या है, लोन लेना। फिर हमारा आता है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरीज, पेंशन, ग्रांट्स, इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्वायरिंग फिक्स्ड एंड टेंजिबल एसेट, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग एसेट, जो भी एसेट है उसको अपग्रेड करो, रिपेयर करो, एक्वायर करो, लोन को रिपेमेंट करो, दैट्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट इज द बजट एट अ ग्लांस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? डेफिसिट वो हुआ जो एक्सपेंसेस ज्यादा होगा रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू, नॉट टोटल रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ उसे डेफिसिट कहते हैं हर्षिता। गेटिंग गेटिंग दिस थिंग, अपना पैसा और आप खर्च कितना कर रहे हो, और जो आप खर्च कर रहे हो कहीं से तो उधार लिए होगे, कहां से उधार लिए हो, दैट इज द डेफिसिट। जो बोरोविंग कर रहे हो दैट इज द डेफिसिट। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी वन? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आयुषी, दिव्यांश, गोपी, हर्ष, हेमंत, एवरी सिंगल पर्सन, हितार, सार्थक। जी जी जी। हाँ, 20 रुपए आपने खर्च किया है, 10 रुपए वो आपका है, तो बाकी जो 10 रुपए आपका जो है वो कहीं से उधार लिए होंगे। अपना पैसा सिर्फ देखना है यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर। एक्सेप्ट बोरोविंग, आप देख रहे होंगे फिजिकल डेफिसिट के डेफिनेशन के अंदर क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट टोटल खर्च जो हुआ, और अपना पैसा एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, समझ रहे हो ना, टोटल रिसिप्ट, टोटल जो पैसा है उसमें जो उधार लिए दूसरे का पैसा उसे माइनस करो, दैट्स द पार्ट ऑफ द वर्ड फिजिकल डेफिसिट। गेटिंग? सो लेट्स कम टू द बजट एट अ ग्लांस। तो बजट एट अ ग्लांस क्या होता है? बजट डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है, एक चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बजट एट अ ग्लांस क्या देता है, ये ब्रॉड वे में आपको बजट एट अ ग्लांस बताता है, आपको प्रेजेंट करता है कि आपको बजट को इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आपको समझाता है कि ब्रॉड तरीके से आपको इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में थ्रू ग्राफिकल, थ्रू टेबल के फॉर्म में आपको बजट एट अ ग्लांस के अंदर समझाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाता है एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, रेवेन्यू कहां से आएगा, डेफिसिट कहां किया जाएगा, सभी आसान भाषा के अंदर। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोविंग, टोटल बोरोविंग एक तरीके से कह सकते हो।
एक तरीके से कह सकते हो, समझने के रूप में आप कह सकते हो कि हाँ, जितना उधार लिया गया है लगभग वही होता है, क्योंकि एक से बिना बोरोविंग का जो पार्ट है वही फिस्कल डेफिसिट के अंदर आता है। खर्च जो अपना पैसा नहीं हो उसका खर्च किया माइनस अपना पैसा, तो जो बाकी जो खर्च किया होगा वो दूसरे का पैसा होगा। हर्षिता, रात हो गया है तो रात हो गया है तो थोड़ा सा कंट्रोल चला गया है क्या? क्या लिख रहे हो यार? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू प्लस बोरोड मनी, नॉट बोरोड मनी, एक्सक्लूडिंग बोरोड मनी। हर्षिता, ये बात हो चुका है ना कि एक्सक्लूडिंग बोरोड मनी, तो नॉट बोरोड मनी, बोरोड मनी को माइनस करो। गेटिंग ना? ठीक है, दैट्स थिंग कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाता है कि रेवेन्यू क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ है। ओके, सो दिस थिंग। ठीक है, तो हाँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो सॉरी, मेरा कोई वो मतलब नहीं होगा बोलने का। मैं सिंपल कह रहा हूं कि मैं इतना बताने के बाद कि बोरोड को माइनस करो, बोरोड को हटाओ फिस्कल डेफिसिट में से, तो आप इस तरीके से हम नहीं बोल सकते कि बोरोड को प्लस करो। गेटिंग सीता? ओके, सो देयर इज ए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जो भी है सारे को एक्सप्लेन करो। ओके, सो दिस थिंग। नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करता है, कि स्टेट को कितना पैसा जा रहा है, यूटी को कितना पैसा जा रहा है, समझ रहे हो, प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है, ग्रांट के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है, सारा आपका टेबल के फॉर्मेट में इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल दिया हुआ रहेगा। ओके, ओके, बिल्कुल ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको बजट एट अ ग्लांस के अंदर आपको समझाया गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को बजट एट अ ग्लांस कहते हैं, जो भी बजट है उसको इजी लैंग्वेज में, है ना, एग्रीगेट चीजों को इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, जो भी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सभी को आराम तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हो, समझाया गया हो, कितना स्टेट को जाएगा, कितना यूटी को जाएगा, सारा चीज। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। फिस्कल डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट करता है, आप देख सकते हो यहाँ, फिस्कल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिंग टोटल बोरोविंग रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, कितना सरकार को उधार लेने की जरूरत है वो दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। गेटिंग ना? अब आपका आंसर मिल गया। कौन पूछे थे ये क्वेश्चन, किसका था? संबन अनुराग, अनुराग आंसर मिल गया इस लाइन से। ओके, यस। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सारा चीज, सारा इसके अंदर ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दैट इज बजट एट अ ग्लांस के अंदर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट, किसे कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस लेस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स द बजट 2021-22 के अंदर। आप देख सकते हो कि बताओगे वहां पर करंट अफेयर एक लिखे हुए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया कितना परसेंट, 34%। मैंने आपको बताया था ये चीजें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बजट 21-22 के अंदर इंक्रीज किया गया था 34% प्रीवियस से। दैट इज, मैंने बताया था 5.5 लाख रुपए, पहले 4 लाख रुपए थे, उसको 1.5 लाख रुपए और बढ़ाया गया, दैट इज 34%, 5.5 लाख रुपए अब खर्च किया गया। ओके, नेक्स्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो एज्यूम किया गया है कि पहले के कंपैरिजन में टोटल एक्सपेंडिचर 7 लाख करोड़ ज्यादा किया जाएगा, पहले के कंपैरिजन में 7 लाख करोड़ ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। पहले लगभग 27 लाख करोड़ होगा, तो अब हमारा 34 लाख करोड़ है जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। फिर ये बताएगा कि कितना हमारा डेवोल्यूशन होगा, स्टेट को कितना होगा, ठीक है ना, ग्रांट कितना दिया जाएगा, ये सारा चीज, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा कितना अमाउंट हमारा है। ओके, लेट्स कम टू दिस टेबल। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बजट एट अ ग्लांस क्या है, ये भैया आपको बजट को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्रीगेट चीजों को एक्सप्लेन करता है थ्रू ग्राफिकली, कि कितना हमारा रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना डेफिसिट है, कितना अलग अलग डेफिसिट है, कौन से स्टेट को कितना जाएगा, यूट्यूब को कितना जाएगा, सारे ये ग्राफिकल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाता है। और हमारा ये बताता है कितना परसेंट इंक्रीज किया, कितना परसेंट स्टेट को गया, कितना परसेंट पहले के कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ है। तो ये रिलेशन बताता है कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल कितना ज्यादा किया गया है, कितना डेफिसिट ज्यादा है, कितना एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कितना रेवेन्यू ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ओके, बजट
भैया एक क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, ये टेबल पहले नहीं बताया था, ये टेबल सिंपल छोटी सी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाता था बीच बीच में। ये टेबल पहले अच्छे तरीके से नहीं बता रखा था, दैट्स व्हाई। सेम टेबल, यस सेम टेबल, बट मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाया था। बजट ईयर के ऊपर देखिए, बजट से कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, आप पूरा बजट को लिख करके आइएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी क्वेश्चन बजट ईयर से पूछे या बजट से पूछे, आप पूरा क्वेश्चन लिख करके आइएगा, जहां तक आपको दिमाग के अंदर है वो पूरा लिख करके आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप ये नहीं सोचेगा फालतू का नहीं लिखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है आप जानते हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन करिए कि कौन सा क्वेश्चन आप जानते हैं, कौन सा क्वेश्चन में आप मैक्सिमम कंटेंट लिख सकते हैं। जो भी 7-8 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करना है, 4-5 वो सिलेक्ट कर लेना है कि ये क्वेश्चन में कंटेंट मेरे पास है। आप उसमें जो भी जानते हैं उसको पूरा लिख करके आइए। ये यूपीएससी नहीं है कि आपको इतने ही वर्ड में आपको लिखना है, पूरा लिख करके आइए जितना आप जानते हैं, सब जो भी है सारा लिख करके आओ। मैं सिंपल कहता हूं, मैंने भी इस बार सेमेस्टर एग्जाम में दिया, सारा लिख करके आओ, अच्छे तरीके से सारा लिख करके आओ, जितना आप जानते हो, कोई भी चीज मत छोड़ो, ताकि लगे एग्जामिनर को नहीं इसे डेप्थ नॉलेज है। बिकॉज ये आपको टेस्ट, आपको आपका डेप्थ नॉलेज टेस्ट करता है, ये आपका स्किल टेस्ट नहीं करता है। आपका कॉलेज का एग्जाम स्किल नहीं देखता कि आपका कितना अच्छा स्किल है, क्या आप समझते हैं, क्या आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप जानते हैं। आपका ये डेप्थ नॉलेज चेक करता है, कितना आपने पढ़ रखा है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप पूरा लिख करके आए। हाँ, तो आप किसी ईयर का अगर पूछे तो ये करंट अफेयर में आप बता सकते हो कितने आपका रेवेन्यू हुआ है, कितना कैपिटल हुआ है, कितना फिस्कल डेफिसिट है, सारा चीज उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना, बजट ईयर के अंदर, कि इस बजट ईयर के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो आप बताओगे कि इस बजट ईयर के अंदर हमारा क्या हुआ था, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया था पहले के कंपैरिजन में, टोटल 34 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुआ है, जिसमें से यहां से इतना आया उतना आया, सारा ये टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कहां से पैसे आया और कहां गया। तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जो भी ईयर के पूछा जाए, करंट ईयर का ही पूछा जाएगा, कोई पिछले ईयर का नहीं पूछा जाएगा कि 15 के अंदर क्या हुआ, 2015 के अंदर क्या हुआ। तो करंट ईयर का पूछा जाएगा 21-22 के अंदर कैसे, बजट ईयर के अंदर क्या डिवीजन, तो ये इसके थ्रू आप बताएंगे। तो आप देख सकते हैं, दैट इज हमारा ये क्या, रिसिप्ट, पैसे कहां से आना, दो तरीके से, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कितना पैसा आया, 17 लाख करोड़ के आसपास, सब 17 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिसिप्ट से, जिसमें टैक्स के थ्रू कितना आएगा, टैक्स से कलेक्शन से 15 लाख करोड़, और नॉन टैक्स के थ्रू कितना आया, 2 लाख करोड़। तो टोटल मिल करके कितना हुआ, 17 पॉइंट समथिंग कुछ लाख करोड़। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर पैसा कितना आया, 17 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा, जो सरकार को अपना पैसा है, कितना, 17 लाख करोड़ रुपीस। सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, हमारा कितना पैसा है, टोटल 16 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू आएगा, 16 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें लोन, रिकवरीज ऑफ लोन, लोन जो दिया है उससे रिकवरी, जो पेमेंट करेगा सरकार को, जो लोन लिया है सरकार से 13,000 करोड़ का रिकवरीज होगा लोन के थ्रू। दूसरा इस अदर रिसिप्ट, अदर जो भी पैसे आएगा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, अदर रिसिप्ट कितना, 1,75,000 करोड़ रुपीस अदर रिसिप्ट। नेक्स्ट वन इज लाइक डिसइन्वेस्टमेंट करना, तो ये किसके अंदर, अदर रिसिप्ट के अंदर आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट, यहां पर समझ रहे हो ना। तो ये 1,75,000 करोड़ रुपीस, दैट इज द अदर रिसिप्ट। तो ये पैसा क्या होगा, सरकार का होगा, ये पैसा अपना सरकार का होगा, कि लोन का पैसा वापस आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट अदर रिसिप्ट, तो ये सरकार का पैसा है। तो टोटल अगर सरकार का पैसा बोला जाए कि कितना सरकार अर्निंग की है इस साल, तो 15-2-17, 15-2-17, और ये दोनों कितना हो गया, 17, 17.5, 1.75 लाख करोड़ और 13,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ द सरकार, ये सरकार के पैसे हैं, लेकिन ये बोरोविंग कर रहा है, ये क्या है, उधार है, सरकार जो उधार ले रही है, लोन ले रही है, क्योंकि इसने टोटल खर्च कितना किया, टोटल इसका पैसा हुआ 17 प्लस प्लस 16, 17 और 16 को ऐड करेगा तो लगभग 34 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस आया टोटल रेवेन्यू, टोटल पैसा जो आ रहा है, ठीक है ना। तो उधारी जो पैसा आ रहा है, तो कुछ पैसे उधारी लेकर के आ रहा है, कितना उधारी लेकर के आ रहा है, 15 लाख करोड़ रुपया, क्या क्या लिया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने उधार लिया है, गेटिंग 15 लाख करोड़। 1, 5 और 6, दैट्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार की अपनी पैसे,
और ये क्या है, 15 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उधार लिया है, एंड दैट इज द फिस्कल डेफिसिट, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। यस 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 यस, टोटल रिसिप्ट सिंपल है कि आप यहां देख सकते हो, ये मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने क्या बनाया था कि रिसिप्ट इज इक्वल टू टू टाइप ऑफ रिसिप्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। तो यही दोनों को ऐड करो और क्या, एंड द कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना बोला गया कि मैं लाऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू 15 और 2 17 करोड़ रुपए लाऊंगा, 17 करोड़ रुपीस। और कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू कितना कहा गया, 15 करोड़ का ये लोन लेगा, 15 लाख करोड़ का ये लोन लेगा, और 1.75 लाख करोड़ अदर रिसिप्ट और 13,000, तो समथिंग ये मिला करके आ जाता है 16.5 लाख करोड़ रुपए। और ये 17 पॉइंट समथिंग था, 17.5 लाख करोड़ रुपीस, और टोटल दोनों मिल करके कितना बन जाएगा, 34 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस। ये सरकार के पास पैसा आएगा, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए ये उधारी का पैसा है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है ये? यहां तक कि रिसिप्ट पैसा कितना है, सरकार कितना बोली कि इस साल मेरे को पैसा आएगा 34 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से अपना पैसा कितना है, तो 15 लाख करोड़ रुपए को माइनस करो, तो 19 करोड़ रुपए जो होगी, 17 करोड़ 17.5 करोड़ इधर की ओर, और ये इधर 2 करोड़ 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इधर, ये दोनों मिला, तो ये सरकार का अपना पैसा है। और ये 15 क्या है, सरकार ने लोन लिया है। टोटल मिलाकर के 34 लाख करोड़ सरकार का अपना पैसा है, जो खर्च करेगी कितना, 34 लाख करोड़ का। 34 लाख करोड़ खर्च बोली कि मैं खर्च करूंगा, 34 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस मैं खर्च करूंगा। जो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर कितना दिया जाएगा, वेजेस, सैलरी, सब्सिडी, ग्रांट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, सारा कितना दिया जाएगा, 29 लाख करोड़ रुपए। 34 लाख करोड़ का 29 लाख करोड़ किसके अंदर जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर 29 करोड़ जाएगा, लाख करोड़, मतलब 90% पैसा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। गेटिंग? जो आपका सैलरी, वेज पेमेंट वगैरह देने के लिए होता है, ग्रांट्स वगैरह देने के लिए होता है, इंटरेस्ट पेमेंट, उसी के अंदर दिया गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है कौन, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना, 80, दैट इज 8 लाख करोड़ सिर्फ ये इंटरेस्ट पेमेंट देगा। 8 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ये इंटरेस्ट पेमेंट देगा। और जो ग्रांट दिया गया, एसेट, दैट इज ग्रांट किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेकिन एसेट क्रिएशन के लिए दिया गया अच्छा पार्ट है ना, अच्छा पार्ट है। तो ये कितना दिया गया, 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। तो 29 लाख करोड़ टोटल है, उसके अंदर ये सब आ रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 8 लाख, 2 लाख ग्रांट दिया गया कैपिटल एसेट के ऊपर। गेटिंग? तो ये रेवेन्यू अकाउंट में 29 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बाकी 5.5 लाख करोड़ रुपीज है, वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर खर्च हुआ, जो मैं आपको बताया था 5.50 या 54 समथिंग मैंने लिखा था, वो हमारा कैपिटल अकाउंट है, जो 34% पहले से ज्यादा है। 1 करोड़ 40 लाख रुपीस इस बार ज्यादा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर दिया गया पहले के कंपैरिजन में। सो दिस इज ओवरऑल कि किस तरीके से सरकार खपत करेगी इस फाइनेंशियल ईयर। तो उसने बताया कि टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा, 34.5 लाख समथिंग। आप ऐसा ही लिखना, एग्जैक्ट तो आप याद नहीं कर सकते, 34.5 लाख करोड़ टोटल रेवेन्यू, जिसमें से जिसमें रिसिप्ट आएगा, जिसमें से रेवेन्यू का पोर्शन कितना है, 19 लाख 17.5 लाख करोड़, 15 लाख टैक्स आएगा, 2.5 लाख अदर से आएगा, 17.5 रेवेन्यू से आएगा, और बाकी की जो अमाउंट बची है वो कहां से आएगा, कैपिटल से आएगा। 15 करोड़ तो लोन लेंगे, और बाकी 1-2 करोड़ जो बचा है वो आपका अदर चीजें, दैट इज अदर एसेट एंड व्हाट, रिकवरीज ऑफ द लोन, यहां से पैसे आएगी। दैट इज टोटल रिसिप्ट हमारा 34.8 लाख करोड़ रुपीस का है। और इतने पैसे आ रहे तो इतने पैसे सरकार खर्च करेगी। तो सबसे पहले खर्च देखा जाता है कि खर्च कितना की सरकार, तो 34। सरकार का अपना पैसा कितना है, तो रेवेन्यू अकाउंट से 17.5 लाख करोड़ रुपीस, और कैपिटल अकाउंट से अपना है 2.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपीस, है ना। तो ये दोनों कैपिटल अकाउंट से, तो 19.5 लाख करोड़ रुपीस अपना पैसा है, और खर्च करने के लिए बोलिए 34 लाख। तो बाकी पैसे क्या लेगी, लोन पे, बोरोविंग पे, और वो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। यस और नो, यस और नो एवरीवन।
गेटिंग माई पॉइंट? कि इसने बोला खर्च मैं करूंगा 34.5 लाख करोड़ रुपीस। सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर के नजरिए से सोचेंगे, कितना खर्च करूंगा 34.8, तो इतना खर्च करेगा तो इतना पैसे भी तो होना चाहिए, और इतना पैसे कहां से आएगा? इतना पैसे आएगा रेवेन्यू अकाउंट से, आएगा 17.5 करोड़, जिसमें टैक्स का 15, नॉन टैक्स का 2.5 लाख करोड़, और कुछ और पैसे अपना होगा जो रिकवरीज ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट के थ्रू आएगा। गेटिंग? दैट इज 2 लाख करोड़। तो टोटल अपना पैसा जो सरकार का है, जिसपे लोन वो नहीं लिया, अपना पैसा है, वो कितना है? 17.5। इधर की पोर्शन में ये अपना पैसा और ये दोनों अपना पैसा, तो इतना हमारा पैसा क्या है? सरकार का अपना है। दैट इज 19.5 लाख करोड़ रुपीस सरकार का अपना है। तो हमें खर्च करना है 34.8 लाख, तो उसको बनाने के लिए बाकी पैसा क्या लेगा सरकार? उधार। और वो उधार क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। समझ रहे हो? तो फिस्कल डेफिसिट इस साल का कितना है? 15 लाख करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट, जो कि 6.8% है हमारा जीडीपी का। 228 करोड़ रुपीस का 6.8% है हमारा, दैट इज 15 लाख करोड़ रुपए। हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.8% है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? 2 से 4% के बीच में होना चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है? अब हमारा एक्सपेंडिचर में 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ किस पे खर्च होगा? रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर, और कैपिटल अकाउंट में 5.5 लाख रुपए खर्च होगा। अच्छे काम के लिए मात्र 5.5 लाख करोड़, और बाकी जो पेमेंट वगैरह देना होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है सरकार को कि पेमेंट देना है। दैट्स वाई अग्निवीर हमारा जो आया स्कीम, इसीलिए ताकि पेमेंट कम दे, रेवेन्यू अकाउंट में कम पैसे यूज हो, कैपिटल अकाउंट के लिए पैसे ज्यादा रखे। तो ये नजरिया था अग्निवीर को लाने के लिए कि सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है पेंशन देना, है ना? दैट्स वाई। तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर 29 लाख करोड़, कैपिटल अकाउंट के अंदर 5.5 लाख करोड़। इस तरीके से आप याद करके जाएंगे, ये डाटा यूज करेंगे। ठीक है ना? यूज करेंगे ये डाटा। आपको इकोनॉमी सर्वे बजट आपको पता है, तो ये डाटा पता होना चाहिए कि अगले साल का क्या बजट है, रेवेन्यू के थ्रू कितना पैसा आया, कैपिटल के थ्रू कितना पैसा है। टोटल बजट 34.5, रेवेन्यू के थ्रू कितना आया? 17.5, कैपिटल के थ्रू कितना आया? बाकी जो इतना बच गया वो कैपिटल के थ्रू लगभग 17 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ आपका लोन की अमाउंट है। गेटिंग? एक्सपेंडिचर कितना करेंगे? जो 34 लाख करोड़ है वो। रेवेन्यू में कितना जाएगा? 29 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ कहा जा रहा है कैपिटल के अंदर। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए सब। हाँ, बजट वाले आंसर में ये आप लिखेंगे, फिर से बोल देना ये चेरी ऑन द केक है। क्या है? चेरी ऑन द केक। क्योंकि करंट अफेयर को याद करना सबसे मुश्किल चीज है। करंट अफेयर को जीके कहा जाता है, उसको याद करना मुश्किल चीज है। और ये आप अगर लिखेंगे तो कहेगा ओ करंट अफेयर भी बच्चे को आता है। भैया इसकी वैल्यू कैसे याद होगी? देखिए, इतना चीजों को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करने का तरीका सिखाता। सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए कि बजट कितना है इस साल का। सरकार कितना बोली है कि मैं एक्सपेंडिचर करूंगा? कितना बोली है कि एक्सपेंडिचर करूंगा? 34.8 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ भी आप लिखते 34 लाख करोड़ तो चलेगा। 34.8 लाख करोड़ खर्च करेगी बजट एक्सपेंडिचर इस साल का। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर है भैया, तो पैसे आएगी भी तो। कितना हमारा पैसे जरूरत है इस साल? 34.8 लाख करोड़ रुपीस सरकार को चाहिए। दैट इज द पैसे ये आना चाहिए, दैट इज द रिसिप्ट। हम रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट सरकार को इतना पैसे होना चाहिए सरकार के पास। अच्छा, तो सरकार का तो कुछ अपना पैसा होगा, कुछ अपना पैसा नहीं होगा। तो जो अपना पैसा होगा वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर होगा अपना पैसा। कितना रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर? मैंने बात किया कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर 17.5 लाख करोड़ रुपीस होगा। 17.5 करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू आएगा, दैट इज टैक्सेस के थ्रू, नॉन टैक्सेस के थ्रू। अगर आपको याद होता है टैक्सेस के थ्रू, दो टैक्सेस के थ्रू 15 लाख करोड़, और नॉन टैक्सेस के थ्रू बाकी जो पैसा है। ठीक है ना? तो 17.5 तक भी याद अगर करते 17.5 तो चलेगा। तो ये हमारा हुआ। अच्छा, बाकी पैसे भी तो हमको चाहिए। हमको 34 लाख करोड़ खर्च कर रहा है, और सरकार के पास पैसा अपना है 17.5 लाख करोड़, जिसपे कोई अदर क्लेम नहीं कर सकता। तो बाकी कहां से आएगा? कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट से कुछ अपना पैसा होगा, दैट इज नॉन डेप्ट वाला पोर्शन, दैट इज द रीपेमेंट ऑफ द लोन, रीपेमेंट ऑफ द लोन। ओके, नेक्स्ट वन इज अदर एसेट, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह सारा इसके अंदर आ जाएगा। अदर कैपिटल एसेट, तो ये दोनों को थ्रू अपना पैसा होगा जो नॉन डेप्ट होगा, बिना उधारी वाले पैसे।
कितना होगा, लगभग आपका 2 लाख करोड़ रुपीस। और बाकी जो पैसा बच गया दैट इज 17.5 और 2 लाख, 19.5 लाख करोड़ है सरकार का अपना पैसा। 19.5 लाख करोड़ सरकार का है अपना पैसा। तो बाकी जो पैसा होगा वो किसका होगा, उधारी वाला, दैट इज बोरोविंग, जो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। बोरोविंग कितना आएगा, 19.5 लाख करोड़, हमें बनाना है 34.8 लाख करोड़, दैट इज 15 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस, दैट इज अवर उधारी, है ना। कि इस एक्सपेंसेस 34 लाख करोड़ को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा मात्र है 19 लाख करोड़, 19 पॉइंट समथिंग। तो जो पैसा है हमारा 15, वो क्या है, बोरोविंग, और यही हमारा क्या है, फिस्कल डेफिसिट। दिस इज आवर फिस्कल डेफिसिट, दैट इज आवर 8%, 6.8% ऑफ द जीडीपी। अब इस तरीके से आप डाटा को याद नहीं कर सकते, अब बताइए यस और नो, क्या आपका इजी बना या नहीं बना। हर्षिता, हेमंत, खुशी, आप लेट से ज्वाइन हुए हैं। खुशी, पहले आप तो आप रेगुलर थे, बट अब रेगुलर नहीं है, लेट से ज्वाइन हुए, दैट्स वाई आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं खुद से बना करके नहीं लिख सकते हैं वैल्यू, दिस इज द करंट अफेयर, आप खुद से नहीं लिख सकते हैं। नो नो नो, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर लाइबिलिटीज पोर्शन है, ये बढ़ती है कमती है उससे फर्क ना पड़ता है, दिस इज द लाइबिलिटी पोर्शन, कैपिटल रिसिप्ट इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ज्यादा भी करता है, लाइबिलिटी कम भी करता है, गेटिंग, दैट इज द कैपिटल। कैपिटल की बात अगर किया जाए तो वो लाइबिलिटी को कम भी करता है, ज्यादा भी करता है, लेकिन वो लाइबिलिटी देता है सरकार को, गेटिंग, बस इतना याद रखना है मन, ठीक है ना। बोरोविंग लेते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ता है, और बोरोविंग को रीपेमेंट करते हैं जब लोन को एक्सपेंडिचर के अंदर, तो लाइबिलिटी कम होता है ना। तो ये लाइबिलिटी बढ़ाता भी है, कम भी करता है, दोनों। ओके, तो ये हमारा डाटा हुआ। अब बात आता है रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ। तो आप खुद बता सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कैसे बताएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, 29 लाख करोड़ का, हाँ या ना। आया कितना, 17.5 लाख करोड़ रेवेन्यू के थ्रू। खर्च कितना कर रहे हैं रेवेन्यू पे, 29 लाख करोड़। आया कितना, 17.5 लाख करोड़। तो बाकी जो अमाउंट बच गया 12.5 लाख, 12 लाख के आसपास, वो क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट। तो आप देख सकते हैं 11.5 लाख के आसपास जो है वो हमारा क्या, रेवेन्यू डेफिसिट है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 29 लाख करोड़ का है, 29 लाख करोड़ का है ये। और हमारा, एक बार मैं क्लीन कर देता हूं सारे को, ठीक है ना। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 29 लाख करोड़ एंड रेवेन्यू रिसिप्ट 17 लाख करोड़, है ना। तो ये आप करते हैं तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब असली में डेफिसिट क्या है। क्योंकि कुछ पैसे जो है वो कैपिटल क्रिएट करने के लिए ग्रांट में दिया गया है, उस पैसे को माइनस करेंगे क्योंकि वो अच्छे पैसे, है ना, वैसा पैसा जो अच्छे पोस्ट के लिए यूज किया गया, तो हम उसे ग्रांट वाला जो एड फॉर द ग्रांट फॉर द कैपिटल एसेट फॉर्मेशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल एसेट, उसे हम माइनस करेंगे। वो कितना था हमारा, कैपिटल एसेट हमारा कितना था, ऐड कितना दिया गया था, ग्रांट 2 लाख करोड़ रुपीस का। तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा ये कितना बन गया, 992 समथिंग, दैट इज 11 लाख में से हम 11.5 लाख में से जब 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 9.5 लाख के आसपास बनेगा। दैट इज अवर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं कितना आपने खर्च किया माइनस आपके पास अपना पैसा कितना है, अपना पैसा। खर्च कितना किया, 34 लाख करोड़। अपना पैसा कितना है, 17.5 लाख करोड़ रेवेन्यू, प्लस कुछ कैपिटल की पार्ट, दैट इज द अदर एसेट वाला, और रीपेमेंट ऑफ द लोन, दोनों मिलाकर के 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो टोटल कितना, 34 माइनस अगर करते हैं 19.5, तो ये बनकर के आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग लाख करोड़। Getting? So this is our fiscal deficit of our this financial year, that is 6.8% of GDP. किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। आप ये 9 का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस 1 + 5,
1 क्या है, रिसिप्ट को ऐड करो, दैट इज 17.5 करोड़। 5 क्या है, रिकवरीज ऑफ लोन को ऐड करो, अपना पैसा है। 6 क्या है, अदर रिसिप्ट, जो अपना पैसा है, तो सारे को ऐड करो, 1 + 5 + 6, इस तरीके से बताएंगे। प्राइमरी डेफिसिट किसी का, क्योंकि हम इंटरेस्ट पेमेंट भी कर चुके हैं, उसे माइनस करो। डेफिसिट बताता है कि आपका इतना बोरोइंग है, लेकिन आपने कुछ पेमेंट भी किया है, इंटरेस्ट पेमेंट, उसे माइनस करो। आपने इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया था, लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास, हाँ 8 लाख करोड़ के आसपास, तो आप उसे माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट को। 8 लाख करोड़ आपने दे दिया है, 15 लाख करोड़ आपका उधारी है, तो माइनस करेंगे तो 7 लाख करोड़ बनेगा। तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा, लगभग 6 लाख करोड़ के, 7 लाख करोड़ के आसपास। दैट इज द 3.1% ऑफ द जीडीपी, 3.1% ऑफ द जीडीपी। ओके, सो आपको दो चीज बस याद रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट इस साल का कितना है, 6.8%, और प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 3.1%। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट याद रखे या ना रखे। किसी को कोई दिक्कत ये टेबल समझने में, किसी को कोई दिक्कत, एनीवन, आगे बढ़े। अरे वेयर इज जीडीपी, जीडीपी इसके अंदर नहीं आएगी, वो टोटल वैल्यू होती है, वो एक फाइनेंशियल ईयर की नहीं होती। नीचे जीडीपी की वैल्यू लिखी हुई है, देख सकते हो। जीडीपी कितना है हमारा, प्रोजेक्ट किया है 2 लाख 2.28 लाख करोड़ रुपीस, जीडीपी प्रोजेक्ट किया गया। गेटिंग, इतना जीडीपी इज नॉट, ये ओवरऑल वैल्यू होती है, ये हमारा बजट है, सरकार इस साल कितना खर्च करेगी। जीडीपी इज द, आपके कंट्री का कितना वैल्यू है ना, आपके कंट्री के अंदर आपकी कंट्री की कितना वैल्यू है, वेल्थ कितना है कंट्री के अंदर, दैट इज द जीडीपी। दिस एस्टिमेशन इज द राइट, ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है ना, ये एस्टिमेट किया गया है, ये राइट है या रॉन्ग है अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, जब फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा तब पता चलेगा, जब हमारा पूरा होगा तब पता चलेगा। गेटिंग, ओके, इसके आगे डाटा नहीं दिया गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आपको समझना है कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां पे पैसे जा रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सिर्फ 3-4 लोग ही जवाब दे रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हिमांशी, मानसी तो नोट्स बनाने में ही रहती। अनुराग, अस्तित्व, आयुषी, एवरीवन, यस। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कहां से पैसा आएगा, रुपया कहां से आएगा, रुपया कहां से आएगा भैया। ओके, तो रुपया आपका आएगा, सबसे ज्यादा रुपया आपका कहां से आएगा, उधारी से। 15 लाख करोड़ रुपीज, दैट इज द 35%, 35% ऑफ द योर टोटल स्पेंडिंग, टोटल इनकम, वो क्या कहां से आएगा, उधारी से। तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, सरकार उधार लेगा, 35% पैसा। आप देख सकते हो, आपको ऐसे शो करना है कि ये बोरोविंग से आपका 36% के आसपास। गेटिंग, तो आपको ऐसे शो करना है, ये सर्कल बना करके। जीएसटी से कितना आएगा, 15%, तो जीएसटी और बोरोविंग मिला करके तो ही 50% हो गया, आधा ग्राफ आपका ऐसे ही हो गया, जीएसटी और बोरोविंग से। फिर इनकम टैक्स आता है कितना, 14% का। कॉर्पोरेट टैक्स आता है कितना, 13% का। कस्टम ड्यूटीज आता है कितना, 12% का। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, GICC, 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 गेटिंग माई पॉइंट, GICC। BGIGCC कोई याद कर सकता है, जैसा आपका BGICC, B फॉर बोरोविंग, G फॉर GST, I फॉर इनकम टैक्स, C फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, C फॉर कस्टम ड्यूटी। BGI, BGI, हाँ, BGI समथिंग आई नो, BGI समथिंग जिससे रिलेट कर सकते, BGICC। ओके, सीसी तो आपका ये इंजन आता है, कितना सीसी का इंजन है, और बीजीआई किसके अंदर आता है, बीजीआई समथिंग, हम मुझे कुछ तो रिलेट जिससे कर सकते, ओके आप देख लेना, ठीक है। और बाकी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कितना आता है हमारा, 5%, पैसे जो है वो कैपिटल रिसिप्ट, और नॉन टैक्स के थ्रू 5%। सो दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड द नॉन टैक्सेस के थ्रू, तो दिस इज यहां से पैसे आते हैं। ओके, ओके,